हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट मेंशन द शेप ऑफ wavefront in each of the following case. First, when a small piece of stone is dropped over the water surface. Second, when a wave originates from a point source and travel around a homogeneous medium. And third, when the origin of a spherical wavefront is at infinity. So first question के key concept को देखेंगे. Key concept for this question. तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि जो वेव फ्रंट होता है हमारे पास वो क्या होता है. सो वेव फ्रंट हमारे पास एक सिंपली एक इमेजनरी सरफेस होता है जो रिप्रेजेंट करता है लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इन ऑप्टिकल फील्ड हैविंग द सेम फेज एट ए गिवन इंस्टेंट. इट मीन्स हमारे पास वेव फ्रंट को सिंपल टर्म्स में अगर डिफाइन करें, इट मे बी डिफाइंड एज, ये हमारे पास एक इमेजनरी सरफेस होता है. इट मे बी डिफाइंड एज इट्स एन इमेजनरी सरफेस, सॉरी, imaginary surface that represent the locus of all the point that represent locus of all the points in an optical field having same phase at a given instant. Same phase at given instant. सो उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास वेव फ्रंट होगा. सो अगर वेव फ्रंट जो होगा हमारे पास वो कभी भी बैकवर्ड ट्रैवल नहीं करता. अब मैं बात करता हूँ वेव फ्रंट की. हमारे पास जो रिपल्स ऑफ वाटर होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है व्हेन ए स्मॉल पीस ऑफ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू वाटर. जैसे हम किसी स्टोन को किसी वाटर में गिराएंगे तो उसमें हमारे पास रिपल्स बनते हैं. रिपल्स हमारे पास कुछ इस तरह से रिपल्स बनते हैं. तो जो ये रिपल्स बनते हैं, रिपल्स आर लाइक, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट. तो ये हमारे पास होगा, क्योंकि स्फेरिकल वेव फ्रंट हमारे पास एक टाइप है वेव फ्रंट का, सो इट विल फॉर्म अ स्फेरिकल वेव फ्रंट. सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हेन अ वेव ओरिजिनेट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स एंड ट्रेवल अराउंड इन होमोजीनियस मीडियम. तो एक पॉइंट सोर्स की वजह से. सो नाउ वी कैन से सेकंड हमारे पास है पॉइंट सोर्स की वजह से हमारे पास जो भी आने वाले जो वेव्स होंगी, सो हेयर, तो सपोज करता हूँ हमारे पास एक ये पॉइंट सोर्स है. पॉइंट सोर्स से आने वाला हमारे पास जो वेव फ्रंट होगा वो भी कैसा होगा, वो भी हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, कुछ इस तरह से होगा. तो ये हमारे पास क्या है कि स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा. स्फेरिकल वेव फ्रंट सिंस द वेव ट्रेवल रेटली आउटवर्ड फ्रॉम द सोर्स, क्योंकि जो वेव्स होंगी हमारे पास वो रेटली आउटवर्ड मूव करती है. तो इसलिए हमारे पास अगर हम तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास हैंस द वेव फ्रंट फ्रॉम द पॉइंट सोर्स इज अ स्फेरिकल. एंड थर्ड हमारे पास पूछा गया है व्हेन ओरिजिन ऑफ अ स्फेरिकल वेव फ्रंट इज एट इन्फिनिटी. सो इन्फिनिटी के केस में ये हमारे पास बी केस था, फर्स्ट में भी स्फेरिकल बनेगा, बी में भी स्फेरिकल. एंड थर्ड केस में हम इसमें बोल सकते हैं लाइक व्हेन you consider large distance and measuring distance, it will considered as a plane wavefront. So from infinity we will get a plane wavefront. अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जो हमारे पास सन से आने वाली जो रेज होती है, सो एग्जाम्पल that one coming from the sun to earth surface is considered plane. सो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगी. सो इट मीन्स जो इन्फिनिटी पे होगा हमारे पास पॉइंट सोर्स, वो जो हमारे पास वेव फ्रंट आएंगे वो प्लेन वेव फ्रंट्स होंगे. सो इट इज़ आवर आंसर. आई होप सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल. थैंक यू.